तुम्हारा पुत्र जिस दिन भी 24 वर्ष का हो गया उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं तांत्रिक बाबा, ऐसा मत कहिए। हमारा इकलौता बेटा है अर्जुन, उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरे अब से पहले भी 2 बेटे मर चुके हैं। जैसे ही मेरे बेटे 24 साल के होते हैं तुरंत से मर जाते हैं। आप इसका कोई समाधान निकालिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। शयनपुर नामक गांव में एक सुमित नाम का आदमी रहा करता था। उसका अच्छा काम था, घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। पर परिवार में एक विचित्र बात थी। जैसे ही उसके बेटे 24 साल के होते थे उसी दिन मर जाते थे। सुमित की पत्नी जवान बेटे के गम में अब आधी हो गई थी और यही बात सुमित को रात दिन सता रही थी, क्योंकि उनका सबसे छोटा और आखिरी बेटा रोहन भी कुछ दिनों बाद 24 साल का होने वाला था। और इसी का समाधान ढूंढने आज सुमित तांत्रिक के पास आया था। आप तांत्रिक बाबा देखिए ना, मेरे परिवार में तांत्रिक को नहीं माना जाता। हम लोग साधु बाबा पे यकीन रखते हैं और मैं अपने गांव वालों और परिवार के खिलाफ जाकर आपके पास आया हूं, बड़ी आस लेके, ये सोचकर कि आज तक कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। शायद आप मेरी मदद करेंगे। आप मुझे अपनी कुटिया से खाली हाथ नहीं लौटने दीजिए। मुझ पे अपनी कृपा कीजिए। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। इसका एक उपाय है मेरे पास। तुम अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से कर दो जो दिल से बहुत नेक हो, उसके मन में किसी तरह का लालच ना हो, और जिस दिन तुम्हारे पुत्र का विवाह हो उसी दिन तुम उस वधू को मेरे पास लेके आओ। उस वधू की तुमको बलि देनी होगी, उसके बाद ही तुम्हारा बेटा जीवित रह सकता है। वो नेक आत्मा जैसे ही आकाश में पहुंचेगी, तुम्हारे पुत्र और अपने पति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेगी और उसकी नेक दिल की प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तांत्रिक बाबा, मैं किसी की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर उसकी बलि कैसे दे सकता हूं? वो जिसकी बेटी होगी उनको मैं क्या जवाब दूंगा? और मेरा बेटा कभी नहीं मानेगा उसकी पत्नी की बलि दी जाए। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और के घर का चिराग तो नहीं बुझा सकता ना। तो फिर ठीक है, अपने बेटे की मृत्यु की प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए। कोई और उपाय निकालिए ना इसका। आप तो इतने बड़े तांत्रिक हो। बलि के सिवा भी बहुत कुछ होता है। आप एक बार सोच के देखिए, किसी की बेटी की बलि देना कितना बड़ा पाप है। अपने पुत्र को बचाने के लिए बहू की बलि देने में कैसा पाप? अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो मेरा कहना मानो, नहीं तो जाकर बेटे की अर्थी की तैयारी करो। सुमिता बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। रोहन को वो खो नहीं सकता था। उसकी जाने के बाद एक बार वो खुद को संभाल भी लेता, पर राधा इस बार शायद न जी पाती। क्या सोच रहे हो सुमित? मैं अपने पुत्र का विवाह जरूर कराऊंगा और उसकी पत्नी को लेके आपके पास आऊंगा। मैं अपने 2 बेटों को खो चुका हूं, आखिरी और तीसरा बेटा नहीं खो सकता। सुमित तांत्रिक से विदा लेके घर आ गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी राधा को बता दी। सुमित की पत्नी भी मजबूर थी। हमने सोचा है किससे करेंगे हम अपने बेटे का विवाह। कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कल के दिन हमसे आके ना पूछे उनकी बेटी गायब कहाँ हो गई। हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इस पाप के लिए एक बार हम ऊपर वाला तो माफ कर सकता है, पर गांव वालों को पता लगा तो वो नहीं करेंगे। इसीलिए हमको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। मैं क्या कह रहा था, इस गांव में तो सबको हमारे बेटों की मौत की सच्चाई पता है। कोई इस गांव का आदमी हमारे बेटे से विवाह नहीं करेगा। दूसरे गांव मंगलापुर में मेरा एक दोस्त रहता है, श्याम। श्याम बहुत गरीब है, उसके 4 बेटियां हैं। उसको रात दिन यही चिंता रहती है उसकी बेटियों का विवाह कैसे होगा।
क्यों ना हम श्याम की बेटी से रोहन का विवाह करें। वैसे भी उसकी बड़ी बेटी गोमती बहुत ही नेक दिल है। तांत्रिक की बोली हुई बात भी पूरी हो जाएगी और हमारा बेटा भी बच जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब जल्दी कीजिए। तुम फिक्र न करो, कल ही मैं उसके गांव जाऊंगा और उसको शादी के लिए मना ही लूंगा। अगले दिन सुबह ही सुबह सुमित श्याम के घर पहुंच गया। श्याम के घर में गहरा सन्नाटा था। श्याम, ओ श्याम, कहाँ है तू? और तेरे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? श्याम सुमित की आवाज सुनकर बाहर आया और उसको गौर से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है भाई? आज तू 5 साल के बाद मुझसे मिलने आया है या मेरा मजाक बनाने आया है? जरूर मजाक ही बनाने आया होगा। तेरे गांव तक भी अब तक तो ये खबर फैल चुकी होगी। कौन सी खबर? साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? आज मेरी बेटी की बारात आने वाली थी पर आई ही नहीं। मैं और बाकी सारे मेहमान बारात आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितनी मुश्किल से एक रिश्ता मिला था, अब वो भी भाग गया। अरे भाई, मैं तो अचानक ही यहाँ आया। सच में मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं लगी। श्याम सारी बातें सुमित को बताने लगा और सुमित मन ही मन खुश हो रहा था, जैसे ऊपर वाले का ये कोई इशारा हो। उसकी मुश्किल तो खुद ही आसान हो गई थी। सारी बातें सुनने के बाद सुमित ने कहा, चल मेरी बात सुन, गोमती का विवाह ना तू रोहन से कर दे। ये क्या कह रहा है भाई तू? रोहन से मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ? देख, मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए आज से तेरी बेटी मेरी बहू हुई। खुशी के मारे पागल हो गया। वो अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाते हुए बोला, सुन रही हो? गोमती का रिश्ता सुमित भाई रोहन से करना चाहते हैं। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। रोहन जैसा समझदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो सब लोग बहुत खुश थे और उनको ये नहीं पता था कि उनकी खुशी मातम में बदलने वाली है। अगले ही दिन रोहन की शादी गोमती से हो गई और रोहन गोमती को लेकर अपने गांव आ गया। रोहन अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। तभी सुमित ने कहा, रोहन, अब समय आ गया है उस भविष्यवाणी को सच होने से रोकने का। क्या मतलब पिताजी? देख रोहन, मुझे बात को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। तेरे पहले 2 भाई मर चुके हैं, उनके बारे में तुम जानते ही हो। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ, पर मैं बार बार आपसे कल से यही बोलता आ रहा हूँ, कुछ दिन बाद मुझे मरना ही है, तो आपने मेरा विवाह क्यों कराया? गोमती कुछ दिन बाद सफ़ेद साड़ी में देखने को मिलेगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? वो जवानी में ही विधवा हो जाएगी। पहले ही गोमती इतने दुख झेल चुकी है। शादी के दिन उसकी बारात का ना आना, बचपन से गरीबी और भूख से लड़ती रही, और कितना सहेगी वो? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम बस एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को शिवांग की गुफा में ले जाओ। वहां तुमको एक बाबा मिलेंगे और वो गोमती के हाथों से कुछ पूजा कराएंगे। उसके बाद तुम्हारे जीवन का संकट कट जाएगा। पत्नी की पूजा में बड़ी शक्ति होती है, पति को बचा ही लेती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। मैं सुबह ही गोमती को लेके शिवांग की गुफा में जाऊंगा। और एक सच और बता दूं, इस समय मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है जितनी गोमती की है। उसने बहुत दुख झेले और मैं उसको एक भी दुख नहीं होने दूंगा। अब तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। रोहन उठकर अंदर की ओर चला गया। आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? तुमको लगता है वो उसकी बलि देने देगा जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए? भूलो मत, रोगन का दिल शीशे की तरह साफ है। वो खुद मर सकता है, किसी और को कुछ नहीं होने देगा।
तो फिर बलि कैसे दी जाएगी बहू की? उसकी फिक्र तुम न करो, वो इंतजाम अब मैंने कर दिया है। रोहन अपनी पत्नी के पास आया जो उसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे जी आप? मुझे अजीब सा डर लग रहा है, कुछ मन विचलित सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही अपना घर छोड़कर आई हो ना, और जिस घर में तुम बचपन से रही हो उसी घर में रहने की आदत है। अजीब तो लगता ही है अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे हमेशा से ऐसा ही पति चाहिए था, और आपको मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी सफल हो गई। अभी तुम सो जाओ, सुबह सवेरे ही हमको माता के मंदिर जाना है, और हमारे घर की यही परंपरा है, नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ माता रानी के दर्शन करती है। मुझे तो पूजा करने का बहुत शौक है। मुझे खुशी इस बात की है जैसी मैं थी वैसा ही मुझे पति मिल गया। रात के तीसरे पहर रोहन ने गोमती को जगाया। चलो, हमें मंदिर जाना है। जी, मैं तैयार होके आती हूँ। कुछ ही देर में वो दोनों घर से निकल गए। कुछ दूर जाकर उनको एक गुफा दिखाई दी। वो लोग उसके अंदर चले गए। रोहन जैसे ही गुफा के अंदर जाता, तभी वहां राधा आ गई। माँ, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? बेटा, इस गुफा में अंदर जो मंदिर है ना, उसमें पुरुष नहीं जाते, बस स्त्रियां जा सकती हैं। तुम एक काम करो, घर चले जाओ, तुम्हारे पिताजी अकेले हैं, मैं बहू के साथ वापस आ जाऊंगी। पर माँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई ऐसा भी मंदिर है। अरे आप परेशान नहीं हो, माँ है ना मेरे साथ। आप वापस घर जाओ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। जल्दी आना। गोमती और राधा गुफा के अंदर चली गई। ये जगह अजीब सी है, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो माँ? क्षमा करना बेटी, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? माफ करना गोमती, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा मर जाएगा। ये एक श्राप है और इससे बचने के लिए मुझे ये करना होगा। मुझे तेरी बलि देनी होगी। ये सब क्या है? तुमने मुझे इसलिए चुना? अब मुझे समझ आया, आप जैसे बड़े लोग क्यों हम गरीब के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। मेरी मजबूरी को समझ बहू, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब, पर करना पड़ रहा है अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए। और वो तेरा भी तो पति है, तुझे भी तो उसके लिए खुशी खुशी ये बाकी कबूल करनी चाहिए। माँ जी, कम से कम मुझे सच बता देते, मैं खुद मर जाती अपने पति को बचाने के लिए। पर ये जो आपने किया उसको छल कहते हैं। बहुत हो गई तुम दिनों की सास बहू की लड़ाई। अब गोमती को मेरे पास लाओ और तुम राधा यहाँ से जाओ। पर आपने तो कहा था रोहन की पत्नी की बलि दी जाएगी। हाँ, पर उसके लिए चंद्रमा की 14 तारीख की प्रतीक्षा करनी होगी। याद रहे, रोहन को यहां नहीं आने देना है, नहीं तो बलि भी नहीं होगी और ना ही रोहन बच पाएगा। मैं उसको यहाँ नहीं आने दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। ये तांत्रिक रोहन जी को नहीं बचा पाएगा। उनको बचाने के लिए और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये काली शक्ति के मालिक बस सालों साल से बलि ही देते आ रहे हैं। मैं पूछती हूँ, कौन सा काम कर लिया आज तक इन तांत्रिकों ने?
आप मेरी क्या आधे गांव की भी बलि दे देंगे तो भी रोहन जी बच नहीं पाएंगे। राधा उसकी बात पे ध्यान भी नहीं देती और घर की ओर निकल जाती है। घर आकर रोहन उससे पूछता है, माँ, गोमती कहाँ है? बेटा, उसका मन घबरा रहा था, वो अपने गांव गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। चलो, सही किया। वो मुझसे भी बोल रही थी उसको कुछ अजीब लग रहा है। कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगी तो उसको अच्छा लगेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वहां गोमती की माँ और पिता आए। सुमित जी, मेरी बेटी कहाँ है? कई दिनों से अपने मायके नहीं आई है। वो ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, आपकी बेटी तो मायके बोलकर ही गई थी, वो वहां नहीं गई। नहीं, वहां तो नहीं आई। वो आपकी बेटी भाग तो नहीं गई किसी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसी के साथ भाग गई हो? क्या क्या कहा आपने? मेरी बेटी भाग गई? नहीं सुमित जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूं। आपकी बेटी का पहले भी तो एक रिश्ता टूटा था। मैंने तरस खातर शादी कर ली थी अपने बेटे की, आपकी बेटी से, ये समझकर आप गरीब लोग हैं। पर मुझे क्या पता था आपकी बेटी मेरे माथे पे ही कलंक लगा के चली जाएगी। आप इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं हमारी बेटी पर? हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। वो कभी भी बिना बताए नहीं जाती। आप ही कुछ छुपा रहे हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें लगा आपकी बेटी आपके घर होगी और आपको लगा ससुराल में। अब न घर है न ससुराल में, तो भागी गई ना। सुमित जी, अभी तो हम जा रहे हैं और सच पता लगाकर ही आऊंगा। सच को जितना दबाओगे उतना ही भड़केगा। एक दिन सबके सामने आएगा और उस दिन आप जवाब नहीं दे पाओगे। एक माँ की छाती फट जाती है जब उसकी बेटी का नाम इस तरह बदनाम किया जाए। भगवान सब देख रहा है। वो दोनों रोते हुए वहां से चले गए और रोहन सोच में पड़ गया कि आखिर गोमती अपने घर नहीं गई तो हाँ गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पिताजी, मैं गोमती को ढूंढने जा रहा हूँ। सुमित और कुछ बोल पाता तभी गांव का एक आदमी वहां आया। अरे रोहन भाई, आपकी पत्नी को मैंने ही जंगल के रास्ते से एक युवक के साथ जाते हुए देखा था। अब मुझे नहीं पता था कि वो लोग आपसे बताकर नहीं गए। रोहन के कानों में तो साएं साएं होने लगी थी और सुमित ने मिलकर उसको इतना भड़काया कि रोहन को यकीन हो गया कि गोमती भाग गई है। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी को ढूंढने और उसको वापस लेके ही लौटूंगा। सुमित और राधा की लाख कोशिश के बाद भी रोहन नहीं रुका और जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वो एक विचित्र जगह पहुंच गया। ये कितनी अजीब जगह है। अब से पहले तो मैं कभी यहाँ आया नहीं। मुझे उसी मंदिर जाना चाहिए पहले, जहाँ गोमती पूजा के लिए गई थी। वो कुछ ही देर में उसी गुफा में पहुंच गया, पर अब वहां कोई नहीं था। रोहन गुफा से भी बाहर निकल आया और आगे बढ़ने लगा। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि उसको एक खरगोश नजर आया। क्या हुआ मुसाफिर, तुम परेशान लग रहे हो? मेरी पत्नी गुम गई है। वो अपने घर भी नहीं है और जहां मैंने उसकी छोड़ा था वहां भी नहीं मिली। अब समझ नहीं आ रहा मेरी पत्नी जा कहां सकती है। मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरे पिताजी, माँ और गांव वालों का मानना है कि वो भाग गई, पर मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे बता सकते हो मैं क्या करूं? देखो, एक पत्नी और पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट होता है। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो सत्य हो सकता है। अगर तुम्हारी पत्नी किसी मुसीबत में है तो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम तो खुद इतने छोटे से प्याहे से हो। मैं इसी जंगल में वर्षों से रहता हूँ और आने जाने वाले सारे रास्ते मुझे पता है। अब देरी ना करो और मेरे साथ चलो। रोहन और खरगोश आगे चलने लगते हैं।
आगे चलकर उनको एक तालाब दिखाई देता है। रोहन, तुम इस तालाब के पानी में अपना मुख देखो। अगर तुमको तुम्हारे मुख के साथ तुम्हारी पत्नी का भी मुख नजर आया तो वो इसी जंगल में होगी। ये हमारे लिए आसानी की बात होगी। यदि नजर नहीं आया तो फिर उसको जंगल से बाहर ढूंढना होगा। पर ये तालाब सच कैसे बता सकता है? ये एक जादुई तालाब है। रोहन ने जैसे ही उस तालाब में अपना मुख देखा तो उसको अपने मुख के साथ साथ गोमती का मुख भी नजर आया। गोमती, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था तुमको ढूंढते ढूंढते। अगले ही पल वो गोमती की परछाई गायब हो गई। कहाँ चली गई तुम गोमती? मेरे सामने आओ। धीरज रख भाई, वो यहाँ नहीं है। बस एक संकेत था ये। तुम फिक्र न करो, अब हम उसको ढूंढ लेंगे। रोहन नम आंखों से आगे बढ़ा। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। खरगोश, सुना तुमने कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। चलो चलकर हमको उनकी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। रोहन और खरगोश एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। कहाँ चला गया ये तांत्रिक? आज हमारा बेटा पूरा 24 साल का हो जाएगा और आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिर उस तांत्रिक को पता था ना, हम अपने बेटे को मरने नहीं दे सकते। फिर अभी तक उसने गोमती की बलि क्यों नहीं दी? अरे तुम चिंता क्यों करती हो सकता है तांत्रिक ने गोमती की बलि दे दी हो और वो काम निपटा के अपने मार्ग चला गया हो, तभी तो जंगल में नहीं मिल रहा। मुझे अपनी आंखों से देखना था गोमती की बलि। मैं कैसे यकीन कर लूं उस तांत्रिक ने बलि दी होगी? आप कुछ भी कीजिए, मुझे तांत्रिक के पास लेके चलिए। अब तो तांत्रिक तक पहुंचने का बस एक ही मार्ग है, वो तालाब के किनारे झोपड़ी। हाँ, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। ये सब सुनकर तो अब रोहन की सांस ही रुक गई। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गया। क्या हुआ दोस्त? खरगोश, ये लोग ना मेरे माता पिता हैं और ये लोग, इन्होंने मेरी पत्नी को तांत्रिक को दिया ताकि तांत्रिक मेरी पत्नी की बलि चढ़ा सके। मैं सोच नहीं सकता था मेरी पत्नी के गायब होने के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है। एक तो मेरी पत्नी को तांत्रिक के हवाले कर दिया, ऊपर से उसका नाम भी खराब कर रहे हैं कि वो भाग गई किसी के साथ। ये सब देखने के लिए मैं जिंदा ही क्यों हूं? मैं मरा क्यों नहीं अब तक? दोस्त, हिम्मत से काम ले। हमें अक्सर धोखा देने वाले अपने ही सबसे ज्यादा होते हैं। यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है, कुछ करने का है। इससे पहले ये लोग तांत्रिक को ढूंढ लें, उससे पहले हमको वहां जाना होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं और बहुत खोजने के बाद उनको एक पुरानी कुटिया दिखाई देती है। खरगोश, अभी तक माँ और पिताजी आए नहीं हैं। हमको अंदर चलना चाहिए, जल्दी। तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रुककर बाहर की खबर तुमको देता हूँ। रोहन अंदर चला गया। तांत्रिक ने गोमती को सामने बिठाया हुआ था। गोमती को देखकर रोहन की जान में जान आई और रोहन चौंक तो तब गया जब एक कोने में राधा और सुमित बैठे नजर आए। उनके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। ये सब क्या है? माँ और पिताजी तो गोमती की बलि देना चाहते थे ना, फिर ये यहाँ क्यों बंधे बैठे हैं? मुझे छुपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोहन छुपकर खड़ा हो गया और अंदर से आने वाली आवाज को सुनने लगा। तुझे क्या लगा सुमित? सारी बाजी तू जीत जाएगा और मैं हमेशा की तरह हार जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिछले 2 महीनों से तू मेरे पास हर दिन आता रहा और तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तांत्रिक, तुमने हमें क्यों बंदी बना लिया? आखिर कसूर क्या था हमारा, ये तो बता दीजिए। तुम्हारा कसूर बताने के लिए ही मैंने तुमको यहां बुलाया। तुम्हारे जो 2 बेटे 24-24 साल के होते ही मर जाते हैं, उनको मारने वाला कोई श्राप नहीं बल्कि मैं हूं।
उनकी मौत नहीं, हत्या होती है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे जब मरते हैं तो उनके शरीर पर कोई खरोच तक नहीं होती, बस रात को सोते हैं और सुबह होते ही मर जाते हैं। क्योंकि मैं उनको एक अजीब तरह का विष देता हूं और वो मर जाते हैं। और आज रोहन भी मरेगा। वो भी पूरे 24 साल का हो गया। पर रोहन के मरने से पहले मैं तुमको सच बताना चाहता था। कैसा सच? और आपने मेरे बेटों की जान क्यों ली? आखिर क्या दुश्मनी थी हमारी आपसे? पूरा गांव तांत्रिकों के खिलाफ होता है, उसके बाद भी हमने आप पे भरोसा किया, फिर आपने ऐसा क्यों किया? सच जानना चाहते हो? देखो। तांत्रिक ने कुछ ही देर में अपना सारा मुकुट उतार दिया, जिसको देखकर राधा और सुमित भी चौंक गए। अर्जुन, तुम तांत्रिक के वेश में? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यहां हो तो तांत्रिक कहां है? अर्जुन, मैं ही तांत्रिक हूं और मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि तुमने धोखे से मेरी सारी जमीन हड़प ली थी और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाते घूम रहे थे। मेरा एक बच्चा और पत्नी भूख से मर गए। तुम इतनी बड़ी हवेली लेके, राशन से भरा घर लेके आराम से जीते रहे और मेरी दुनिया गुर्बत के कारण उजड़ गई। जब मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ तुमसे भी मैं वो सब छीन लूंगा जिस पे तुमको गुरूर है। और आज देखो, तुम्हारे दोनों बेटे मर गए, तीसरा मरने वाला है। और मुझे तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई था। तुमने तो अपनी पुत्र वधू को भी बलि के लिए मेरे सामने डाल दिया। सोचा है रोहन को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा? ये सुनकर राधा और सुमित की नजर झुक गई और रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर आया। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी। माँ, मैं आपको क्या बोलूं? ताया जी, बस मैं आपसे इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ। आपकी जो भी दुश्मनी है, पिताजी ने जो आपके साथ किया, उसकी सजा आप मुझे दीजिए, पर गोमती को छोड़ दीजिए। नहीं पुत्र, जो मुझे करना थे मैंने कर लिया। यकीन करना, तेरे दोनों भाइयों को मैंने मार तो दिया, पर उसके बाद सुकून से सो नहीं पाया। मुझे बस राधा और सुमित को दिखाना था कि अपना सब खाने के बाद कैसे लगता है। अब तुम अपनी पत्नी को ले जाओ और मैं बहुत दूर चला जाऊंगा इस गांव से। अब इस गांव में मेरा कुछ नहीं बचा। अर्जुन वहां से चला गया। राधा और सुमित अपने पुत्र का अब सामना नहीं कर पा रहे थे। रोहन ने गोमती को लिया और अर्जुन के साथ चलते हुए बोला, ताया जी, आज से आपका बेटा बनकर मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे ऐसे माता पिता नहीं चाहिए जिसने इतनी जिंदगियां खराब की हों। नहीं पुत्र, तेरे माता पिता को तेरी बहुत जरूरत है, उनके पास जा। रोहन ने किसी की एक बात ना मानी और अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर अर्जुन के साथ रहने लगा। सुमित और राधा को धन जमीन तो मिल गई थी, पर संतान का सुख उन्होंने खो दिया था।